जय श्री राम। मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गुप्ता है। हिंदी से पीएचडी किया है, इसलिए मेरा टाइटल डॉक्टर है। और मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रयास में रहता हूँ, कुछ अच्छे भाव, कुछ अच्छे विचार ला सकूं। आज मैंने चुना है प्रभु श्री रामचंद्र जी की वह मीठी यथार्थ कहानी, जिससे उन्होंने धरती पर बहुत ही खूबसूरत एक आदर्श स्थापना किया, राम राज्य की स्थापना किया। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। एक वे व्यक्ति जिनके अंदर कोई जादुई शक्ति नहीं थी, साधारण मानव का जन्म लेकर एक राजा का गुण अपने में परम शीर्ष और चरण में प्रभावी किया, और एक साधु का जीवन जीते हुए 14 वर्षों तक जंगल में दर दर टहलते भटकते और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखते हुए एवं वानर, भालू, रीछ, छोटे जीव, बड़े जीव और सभी मानव जो उस समय में बहुत शक्तिवान नहीं माने जाते थे, वो इस योनि के थे कि वे बहुत ही सरल और कम शक्ति वाले थे। इन लोगों को एकत्रित करके एक अच्छे सेना का निर्माण किया, एक विश्वास को जगाया और एक बहुत ही पुख्ता योग्य रावण सेना, जो बहुत ही अच्छे तकनीकों से सुसज्जित थी, जो देवताओं की सेना पर भी भारी थी, उसको हराया, बुराई पर अच्छाई की जीत किया और अंततोगत्वा राम राज्य को स्थापित किया। राम राज्य एक ऐसा माहौल था जिसमें कि किसी को सताने का अधिकार नहीं था, सबको समान अधिकार था और सबको वे शक्तियां थी जो आगे बढ़ने के लिए उपयोगी होती हैं, जो तप तपस्या का अवसर होता है। इस वास्ते ऐसा राज्य स्थापित करना साधारण मानव के अंदर नहीं था, परंतु साधारण मानव बन करके किसी देवता को भी कर जाना इतना आसान नहीं था। आप जान ही रहे हैं कि यह लीला, यह रामलीला, यह घटनाएं के दौर हम लोग दशहरा में अक्सर सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुनना ही फायदेमंद होगा। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं, गहराई से मनन करते हैं, सोख कर अमल में लाते हैं और लोगों की मदद करने में आगे आते हैं, तो यह बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में हमको लौटकर अधिक से अधिक मिलता है। इन्हीं संदेशों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। एक निवेदन छोटा सा है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन टच करते हैं तो मुझे बहुत ही शक्ति, ऊर्जा मिलेगी, जिससे मैं आगे और कुछ अच्छा प्रस्तुत कर सकूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी को सादर नमन।